जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग आरआरबी जेई 2024 का एक सेट जो कि 17/12/2024 शिफ्ट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में। पहला क्वेश्चन कहता है 1974 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक 50% की वृद्धि होती है तो 1994 में क्या। देखो यहां दशक बोला गया, यानी 10 दूना 20 साल और हर दशक में 50% की वृद्धि। तो 222900 को ऐसे लिख लो और 50% वृद्धि बोली गई तो 150% ऐसे लिखो और फिर से 150% ऐसे लिखो और अब कैलकुलेट करो। बच्चा घबराया कि सर कैसे करें। देखो सभी के यूनिट प्लेस अलग है, इसलिए टेंशन मत लो, सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, ऐसे दे दो, फिर 2 जीरो की बली ऐसे दे दो। 9 का गुणा इसमें और इसमें, यानी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। 9 पना 45, 5 गुणे 5 25, ये आंसर। और अब इसको सॉल्व मत करना मेरे दोस्त, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, बस क्योंकि काफी बड़ा, उससे बढ़िया बताना ना। ये पेपर के हिसाब से 5 स्टार समझ लो, टफ नहीं है, पर इसके लिए आपको पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। समझो, कहता है ए बी और सी डी 2 समांतर सरल रेखाएं हैं, 1 2। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन को छोटा रखा है। समांतर, ठीक है। तो यहां पर नाम इसने लिया है ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, ए बी सी और डी। फिर कहता है H और I एक त्रियक रेखा है जिसे ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। तो H और I ये है, दिख रहा है ना, हाँ I दिख रहा है। फिर कहता है जो AB को E पर और CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, E पर और F पर प्रतिच्छेद करता है। अब मैटर यहां से है कहानी में, यहां से मुद्दा है। जी रेखा ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, कहां है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है एच आई पर नहीं है, यानी इस रेखा पे नहीं है। या तो ये बिंदु यहां होगा या तो बिंदु यहां होगा, ठीक है। तो हम पहले इधरी साइड लेके कर रहे हैं। अगर यहां से आंसर नहीं आया तो फिर यहां से बदलाव करके हम इधर लाएंगे, ठीक है। ये 2 केसेस होते हैं, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, या तो बिंदु इधर होगा या तो इधर, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं मैंने अभी। फिर कहता है कि EGF 65 है। EGF, अब चाहो इधर भी बना लो, EGF 65 ही बन जाएगा, और इधर भी बनाओगे तो भी 65 बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पहले पॉइंट में तो दोनों ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं, तो इधर ही बना रहा हूं अभी। ये 65 है, ठीक है। यहां तक कोई नहीं इफेक्ट है, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ। फिर हमसे ये कंडीशन बोल रहा है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम लिखेंगे 2/5 ऐसे, एंगल BEG बराबर 3/5 ऐसे, एंगल DFG, यानी 5 से 5 काट दो, यानी हम ये कह सकते हैं कि BEG अपॉन DFG 3:2 के रेशियो में होंगे, 3 और 2। अब ये कौन से एंगल है इस पे भी ध्यान दो पहले। BEG अगर G इसको बोल रहे हैं तो यानी ये एंगल के बारे में, और DFG ये एंगल के बारे में। इनका रेशियो ये 3:2 होगा।
अब एक बात को सुनना मेरे भाई, ये पॉइंट इधर ही रखो। रीजन क्या है, जब इधर रखोगे तो बीईजी तो ऐसे जाएगा और ये जाएगा ऐसे, जैसे यहां लिखोगे तो बीईजी तो ऐसे करके, और इधर से लाओगे ऐसे तो मजा नहीं आएगा, यानी यहीं से डायग्राम घबराएगा। तो अभी हमारा डायग्राम सही है, बाकी बाद में देखेंगे। फिर कहता है डीएफजी 1/3 है डीएफई के। अब इसको यहीं से पकड़ो, इस एंगल से पकड़ लो कि डीएफई अच्छा, तो यहां से हम इस पॉइंट को यहां ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 गुना डीएफजी का 3 गुना ही डीएफई है। बस यही 2 पॉइंट से सारा खेला है। कलर बदल देते हैं, आप समझो। यहां पर डीएफजी 2 लिखा है, यहां 3, तो इसको 3 थीटा मान लो, इसको 2 थीटा मान लो। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं, अगर थीटा ही तो लगाया है तो डीएफजी 2 थीटा, तो यहां 2 थीटा रखोगे तो ये 6 थीटा हो जाएगा, जो कि इसका मान हो गया। तो ये 2 थीटा, ये 6 थीटा। अब सब कुछ रखो तो डीएफई यानी ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना, 6 थीटा। और बीईजी 3 थीटा, बीईजी 3 थीटा, डीएफजी 2 थीटा, तो ये पूरा 6 है, तो ये 4 थीटा हो जाएगा। अब हम एक और बात को जानते हैं, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अब कौन सा त्रिभुज है, तो हाइलाइटर से हम उसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का सम 180। हाँ भाई, अच्छे क्वेश्चन में समय नहीं लगाएंगे तो फायदा क्या, बोलो हाँ। तो इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया, जिससे आपको दिमाग में रहेगा कहां खेला। तो ये 4 थीटा, ये 65, तो ये एंगल जो होगा ये 180 में 65 घटाओगे और 4 थीटा घटाओगे, यानी घटा लो तो 125 माइनस 4 थीटा, नहीं 115 होगा, 115 माइनस 4 थीटा, यानी इसका मान 115 माइनस 4 थीटा। अब क्वेश्चन खत्म। हमसे कह रहा है एफईजी का मान बताओ, एफईजी यानी 115 माइनस 4 थीटा का मान ही हमसे चाहता है। समझ गए? कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब खेला है, अब खेला क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी जब हम जानते हैं दया, यानी हम जब जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम दिख रहा है ना, 180 डिग्री होगा। तो इनकी वैल्यू को हमें उठाकर अब जोड़ना चाहिए, इनकी वैल्यू को उठाकर जोड़ना चाहिए। तो 115 माइनस 4, चलो लिख लेते हैं, 115 माइनस 4 थीटा प्लस 3 थीटा, पूरा का पूरा एंगल ये वाला उठा रहे हैं। सेम चीज ये पूरा 6 थीटा उठा रहे हैं, और ये अब 180 के बराबर। 6 3 9 में से 4 गया यानी 5 थीटा ऐसे आया, 180 में 115 गया तो 65 आएगा। तो थीटा बराबर 13 के आ गया। अब थीटा बराबर 13 के, तो मान तो हमको इसका चाहिए 115 और 13 चौको 52 कम कर दोगे तो 5 में से 2 गया 3 आया, 11 में से 5 गया 6, 63 डिग्री आया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 63 हो जाएगा। कैसा लगा? तरीके बहुत है समझाने के, ऐसा नहीं है। पहले बोलो समझ में आया, ठीक है। तो थीटा बराबर 13 डिग्री आएगा। अब दिख रहा होगा थीटा बराबर 13, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई ये एंगल और इस एंगल को यहां ले आओ अल्टरनेट से, तो ये 6 थीटा हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन यानी कंप्लीट एंगल, तो दोनों मतलब ये एंगल का सम पूरे का 180, तो वहां से भी थीटा बराबर आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद है
ये क्वेश्चन हर बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन तो समझाना है, सस्ते वाले तो तेजी से आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आंसर 2 साल। सर कैसे? मैं किसी टैंक को 2 घंटे में भरता हूं, आपको शामिल किया तो आप 46, लेकिन आप किसी को लाए तो वो 46 घंटे में खाली कर रहा है, यानी आप द्वारा किया हुआ कार्य आपके साथ वाले ने बर्बाद कर दिया, तो काम तो मेरा ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो तीनों मिलकर तो 2 घंटे में टैंक भरेगा। फिर भी सजा देते हैं, ए किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, बी 46 घंटे में भरता है और सी 46 घंटे में, एलसीएम 46 आएगा, इससे 23 आया। यहां पर इसने एक लड्डू बनाया, इसने एक लड्डू तोड़ दिया, तो इनका मुद्दा ही खत्म, मैं ही बना रहा हूं। 2 आंसर। ठीक है, धैर्य रखना मेरे दोस्त, धैर्य, संयम, विवेक सब चाहिए। यहां पर 32 ऐसे, डिवीजन में 12, कुड़े 3 ऐसे और 4 दूना 8 ऐसे, 3 से ये 4 बार, 32/4 तो 0 आएगा क्या? ये तो 8 ही होता है, 8 में से 8 गया 0, तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों 0 आ जाएगा। 1 से लेकर 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये सीरीज आर इन एपी में होगी 1 2 3 एंड सो ऑन 97। सभी में गैप समान है, अगर 1 1 का 2 2 का 3 3 का तो भी कुछ भी हो, बस आर इन एपी में होना चाहिए। पहला लास्ट को जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे तो 49 इज द राइट आंसर। प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों हम लोग मिक्स एंड एलिगेशन से कर लेंगे, डॉलर का है। ठीक है, भारत वाले तो डॉलर ऐसे समझते हैं हम लोग कि भाई यूट्यूब से जो अर्निंग होती है, एडसेंस चलता है, तो वो पैसा डॉलर में, हम लोग रुपया में देख लेते हैं। बात समझ में आए कि नहीं आई? ठीक है, अब मेरे उतने व्यूज नहीं आते जो आप सोचो कि बाकी आप देखते होगे जिन टीचरों के वीडियो पढ़ते हैं, एक वीडियो पढ़ा 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 3 मिलियन, उनकी कमाई है। अब हमारे में 2000 4000 5000 व्यूज, तो बाकी आप समझदार हैं। ठीक, एक कार रिटेलर कंपनी, सॉरी एक कार रेंटल कंपनी, ठीक है, छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन पर किराए पर देती है। तो मिक्सचर इंटेलिजेशन, छोटी कार, स्मॉल कार, बिग कार, और इसमें $50 पर डे, इसमें $80 पर डे। और यदि एक दिन में कुल 13 कारों को देती है जिसमें $920 कमाती है, तो हमसे कह रहा बड़ी कार कितनी दी, तो एवरेज ले लो भाई। छोटी कार पे $50, बड़ी कार पे $80। मिक्सचर एलिगेशन तो 920/13 कर लो, करता है नहीं वैसे भी। मिक्सचर एलिगेशन लगा लो, घटा लो, 13 8 कुछ ना कुछ होता ही होगा, 104 92 यानी 102, मतलब 104, 13 8 104, वो 0 हटा दो, और 92 तो 12, 120 आ जाएगा बटा 13। अब यहां पर तो 920 में 650 घटा दो, तो अरे मेरे देवताओं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि हम कैसे खेल रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने पास चारा है। आप ऐसा कर लो, यहां 13 है, इनमें 13 का गुणा कर लो, ये 13 × 5 = 65, 650 हो गया। यहां 13 × 8 कर लो तो 104 0 हो गया। तो यहां 13 तो नीचे का 13 कैंसिल हो गया। अब कर लो, ठीक है, 13 8 104, इससे घटाओगे तो ये 120 आ जाएगा, इससे घटाओगे तो 0 ऐसे, 12 में से 5 गया 7, और 8 में से 6 गया 2। अब इनका भी रेशियो ले लो, तो रेशियो 0 से 0 गया, 3 से ये 4 बार में गया 4, और 3 से ये 9 बार में, यानी 4:9। 4 और 9 टोटल कारें हम 13 दे रहे हैं, जिन्हें 4 और 9 के रेशियो में दे रहे हैं। तो 4 9 13, 13 = 13, यानी छोटी कार 4, बड़ी कार 9, यानी बड़ी कार की बात होगी तो बड़ी कार हमने 9 दी है। कितनी? 9। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? तो चीजों को हमें सीखना है। ये एक बेईमान दुकानदार वाला मैटर है, समझ। कहता है एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 9% कम है। बेईमान दुकानदार कौन? मैं ही हूं। सीधी सी बात है भाई, मैं 100 रुपए की चीज आपको 174 में दे रहा हूं, यहां तक तो मैं ईमानदार था। आपको लेना हो चाहे ना लेना हो, वो बात की बात है भाई, हम महंगा बेचते हैं, साफ सुथरी बात है, मोटा मोटा, ठीक है। तो यहां तक मैं ईमानदार हूं, लेकिन मेरी बेईमानी कहां है? अगर हम यहां से 100 की चीज 500 में बेचे तो भी हम ईमानदार है भाई, हम महंगा बेच रहे, जाओ। यहां हम चोरी नहीं कर रहे, लेकिन बेईमानी शब्द यहां से यूज हुआ। लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है कि जो 9% कम है। यानी अब मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं कि आपको लग रहा है कि प्रकाश सर 100 ग्राम टमाटर दे रहे हैं, पर प्रकाश सर 9 ग्राम चोरी कर ले रहे हैं, यानी आपको 91 ग्राम दे रहे हैं। यहां मैंने बेईमानी कर दी, मुद्दा खत्म। अब व्यापारी द्वारा कुल अर्जित लाभ तो 100 से 100 हटा दो, किसी काम का नहीं, कटता है नहीं। तो इन दोनों का अंतर 4 में से 1 गया, 3 आया, 17, ये 83 आ गया बटा 91 गुणे 100। अब भाग देना है वो भी ईमानदारी से। 83 100 में 91, 9 9 81, 9 9 81, यानी 9 बार में तो ऐसे जाएगा, यहां से 11 आएगा, 110, फिर एक, अब 91 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग में 92 तो कहीं छपा नहीं हुआ है, तो 91 आंसर। अगर 92 छपा होता तो फिर हम और एक्यूरेट वैल्यू की ओर जाते। देखो यहां पर हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर 92 91 से काम हो गया तो हो गया, 92 है ही नहीं और ना 90 है, तो मुद्दा खत्म। 8 नंबर, ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, ए से बी तक 104 kmph की चार्ज जाता है और वापस इतना, यानी जाने और आने में डिस्टेंस सेम है, तो यानी इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना दोनों केस में। भाई हम गए भी 1089 थे, आए भी 1089 है, तो दोनों केस में ये डिस्टेंस कांस्टेंट, और वैसे शायद 33 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 1089 शायद 33 का ही होता है, देख लेना, हाँ 33 का होता है। तो एवरेज स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब आने जाने पे डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो ये लगा दो, वरना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाते हैं, दोनों में सेम है। तो 2 ऐसे, 104 ऐसे, 125 ऐसे, 125 जोड़ना तो 129 आ जाएगा, समझ गए, 229 आएगा, 104 125 229 होता है। अब इसको कैलकुलेट करना, ऑप्शंस पे अपनी पैनी निगाह रखना है, क्योंकि मुझे तो कहीं कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 229 2 से तो कहीं कट नहीं रहा है, फिर 3 का 5 का, वो तरह दिमाग कहां होता है, खत्म हो गया ना, मेरे पास है ही नहीं दिमाग। तो मैंने क्या किया, 104 ऐसे लिखा, 2 का इसमें गुणा कर दिया तो इसको 250 घोषित कर दिया। इतना तो क्लियर है कि 104 से सभी बड़े हैं, गुणा कर लो, 0 ऐसे, 2500 का 100 तो 10 100 तो 2 0 ऐसे, एक हासिल, और 25 और एक 26,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही आ जाएगा भाई, और क्या, ठीक है। यहां हमें 229 से भाग देना है, 26। अब यहां तो ईमानदारी चलेगी हमारी, 229 ऐसे, 229 ऐसे, 31 ऐसे, 0 ऐसे, एक बार में गया, फिर एक बार में जाएगा, 229 ऐसे, 10 में से ये, 20 में से, मतलब 30 में से ये 81, एक तो 0 और ले लो, यहीं से डिसाइड हो जाएगा, 3 बार 113 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन है, 14 है कहीं नहीं, 15 है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 113.54 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर ना? चलिए 8 के बाद 9, सरल क्वेश्चन। एक मीनार का
उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार का उसके आधार से 44 मीटर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, बोलो हां। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पॉइंट से यहां तक 60 डिग्री है जैसा कि बोला गया है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, जब 60 और 90 दिया जाता है तो हमारा रेशियो होता है √3। पढ़ा होगा मुझसे युद्ध 2024, ये तो मान के चलते हैं, आप टैलेंटेड हो, पढ़ते हो मुझसे। √3 1 और 2, बोलो हां। ठीक है, तो बस ये होता है 60 के साथ 90, तो 1 बराबर 44 के, तो √3 क्या होगा 44 गुणे, अब यहां हमसे कह रहा है √3 का मान ये है, तो बस यही रखो जो ये कह रहा है, अपने मन से नहीं। वैसे तो 1.732 होता है, पर जो ये कहेगा हम उसी को मानेंगे। अब 44 का पढ़ा तो मुझे आता नहीं, पर आज आता है। आज 44 क्या है 132, 13 हासिल। 44 सत्ते आता नहीं, तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 28 2 30, ऐसे 8 3 11 ऐसे। ठीक है, ये आंसर आएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मुझे 44 का पढ़ा आता है, नहीं। अब इतना इसने हमको परेशान कर रखा है कैलकुलेशन में कि हम सबके पहाड़े निकालना चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई में जो सीआई वाला क्वेश्चन आया था, जहां पर 3.9% निकालना था, 17 पॉइंट कुछ, बड़ा कैलकुलेटिव वाला, बस वहीं से हम इन सब जहर को पी गए हैं। अब मुझे 173 का भी आता है, कुछ नहीं करेंगे, 4 का गुणा करके बस यहां लिखते चले जाएंगे। समझे कि नहीं, बस यही चल रहा है अपना। अब कह दो सर पूरा सॉल्व करो, जरूरत ही नहीं, इसी के लास्ट में 1 2 है, खत्म बात, दशमलव में, तो हम क्यों पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है तो एक स्टेप और बढ़ना है, इसका 308 तो है, क्या नाम है, 44 का उल्टा पढ़ लेते ना, फिर 44 आएगा, उसमें जोड़ देना, आ जाएगा। सर कैसे कैसे, देखो 31 यहां एक, अब ये 32 हासिल हो जाएगा, एक यहां 32 हासिल, 44 एकम 44, हाँ जो कह दो कर सर वाई दिस कोलावरी, लो पढ़ दिया पूरा। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3120 प्राप्त होता है। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 3 में, 3 बराबर दिस वन, तो 1040, तो 2 बराबर 2080। 20 मीटर क्यूब की दर से 9 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े, 4 मीटर गहरे घनाकार गड्ढे को खोदने की लागत क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, इनका गुणनफल ही होगा, तो 9 यहां लिखा है, 9 की डिविजिबिलिटी 39 होता नहीं, 38 होता नहीं, 37 होता नहीं, 3600 आंसर। क्यों, क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होगा भाई, वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद 20 रुपए का गुणा कर लेंगे, तो उसके बाद आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चाहो तो ऐसे कर लो, 9 पना 4500 का 180 ऐसे, और 20 रुपए ऐसे कर लो, वरना 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, 3600 आंसर। 840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। बहुत अच्छी बात। 840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। अच्छा, हानि का पहले समझो। अगर कोई कायदे का बिजनेसमैन है तो वो दिमाग लगाता है, जैसे शेयर मार्केट में, जैसे किसी को हानि हो रही है, लॉस में भी अपने शेयर बेचकर दूसरे शेयर परचेज करके अप हो जाता है। तो शेयर मार्केट में भी क्या होता है, इंट्राडे, और इंट्राडे मतलब एक दिन में एक का 5 भाव करके खेला जाता है। लॉस हो रहा, मान चला मुझे 10,000 लॉस हो रहा, दूसरे का निफ्टी बढ़ता जा रहा है, तुरंत लॉस में बेचकर उसको बाय कर लिया। लेकिन बड़ा जोखिम वाला है, नए नए हो गए तो थोड़ा कमा लोगे, और जहां ज्यादा लालच में घुसे वहां गंवा के ही निकलोगे, और बाकी सारा खेल एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, प्रैक्टिस का है। समझ गए ना, ठीक है। बनने वाले बन जाते हैं, बिगड़ने वाले तो देख ही रहो। 840 में एक शेयर बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, तो 100 में 10 कम किया 90%,
840 पे बेचा। फिर कह रहा है उस सेट को 1540 पे बेचने पे X% का लाभ होता है, तो 1540 पे बेचेंगे भाई, लाभ। अब यहां पर जो वैल्यू निकलेगी ना मेरे भाई, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंटेज हमारा लाभ होगा, ये याद रखना। अब इसको कैलकुलेट करो। सर कैसे करेंगे? पेशेंस से, पेशेंस। काटना है, इसमें देखना है रेशियो क्या बनेगा। बना रहे मेरे भाई, बना रहे। देखो ऐसा करते हैं, 1 0 से 1 0 काटा, 3 से काटो तो ये 3% आया, और 3 से काटो तो ये 28 बार में गया। 28 में किसका गुणा करे कि ये बन जाए, ये देख लो पहले, वरना तो 7 से तो कट ही रहा है। नहीं मालूम चल रहा इतना भाई, नहीं काम कर रहा मेरा दिमाग। तो फिर 7 से काटो, 7 से ये 4 बार में जाता है, 7 से ये 22 बार में जाता है। अब 55 का गुणा कर रहे हैं, 4 में 55 का गुणा 220 आ रहा है, तो 3 में भी 55 का गुणा कर दोगे 165% आ जाएगा, और 100 से 165 अधिक है तो 65% इज द राइट आंसर। समझ गए? जितने पेशेंस से मैंने काटा है उतने पेशेंस से। अब कोई टैलेंटेड है कि सीधे कह दे भैया इससे ये कटता है, तो वो बात की बात है। हमें नहीं समझ में आ रहा था तो हमने कलम चलाया, साफ सुथरी बात है, ठीक है। तो ये काट पीट लेना, तो मोटा मोटा समझो 90% बराबर 840 के, और समथिंग बराबर दिस वन। अब कोई इसको और शॉर्ट कर दे तो अच्छी बात है, पर वो क्या फ्री बैठा होगा, हम लगातार क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो। परसों रात में आंसर की आई, ये छठा सेट करा रहे हैं, तो बाकी समझदार हो। हाँ। आ गया जहर उगलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बता दें, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो भी डिफिकल्ट है, और बेईमानी से करोगे मतलब हाईटेक प्रोसेस से तो भी डिफिकल्ट है। फिलहाल हम अपने हाईटेक से करेंगे। हर सेट में एक क्वेश्चन ये डाला हुआ है, और बढ़िया डाला हुआ है। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये आपको कैलकुलेट करना है। करना क्या होगा, 51 गुणे 13 प्लस 34 गुणे 23 प्लस 62 गुणे 51 प्लस 87 गुणे 61 प्लस 17 गुणे 96, पहले ये लिखना है। फिर उसके बाद 51 34 62 87 17 के योग से भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब कोई टीचर आपको यूनिट दुनिया प्लेस से कराए वो बात की बात है, इतना आपको ईमानदारी से करना होगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या करेंगे सर, सॉल्व। आपने हमसे युद्ध 2024 पढ़ा होगा, तो हमने कला बताई है इसकी करने की, थोड़ा उससे भी बड़ा है क्योंकि वैल्यू ऐसी सेट है। फिर भी हम अपने मन से, अब इसमें बीच में 51 को ही हम माध्य समझ ले रहे हैं। क्या समझ ले रहे हैं, 51 को ही हम क्या समझ ले रहे हैं, माध्य समझ ले रहे हैं कि 51 हमारा क्या होगा, माध्य हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत पेशेंस चाहिए। 51 से 23 कितना कम, 28 कम। 51 से 13 38 कम। 51 से 61 10 ज्यादा। 51 से 96 45 ज्यादा। अब हमने 51 माना है तो इसको तो ऐसे रखा और इसको ऐसे। अच्छा कद्दू कटेगा तो इन सब में बटेगा, तो जितना आएगा उसका योग इसमें, तो 7 दूनी 14 15 16 16 4 20 और 1 21, 2 हासिल, 8 2 10 11 17 20 25। 251 से भाग देना होगा, जो भी आएगा। निगेटिव आएगा तो बाद में निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव आएगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन को समझो, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसका इसमें करना पड़ेगा, इसका इसमें, इसका इसमें।
ये करना पड़ेगा। अब इसको हम करके दिखा देंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेट किया है तो भी। आज मुझे 38 का पहाड़ा आता है, 38 सिक्कम 38, 38 पंजा 190 और 3 हासिल 193। अब आदत पड़ गई है। यहां पर भी 34 गुणे 28, फिलहाल तो 28 का पहाड़ा पढ़ लो, 28 चौके कुछ ना कुछ होता ही है 112, 28 चौके 112, 11 हासिल 28 त्यां 84, तो 5 ऐसे आ जाएगा, 9 ऐसे आ जाएगा, 952। वरना मैं क्या करने वाला था, 28 34 का अंतर है 6, तो 28 में 3 जोड़ दो तो 31 का स्क्वायर 961 और 3 का स्क्वायर 9, 961 में 9 घटाएंगे 952 आएगा। मैं ये करता, इसको लेना नहीं है, यहां लोगे तो प्लस का 870 आएगा। अब 45 गुणे 17, तो 17 का पारा आता है 17 5 85, 8 हासिल, 17 चौको 68 और 8, 68 8 76, 68 8 76 होता ना। ये आई कैलकुलेशन, और नीचे डिवाइड बाय 251 करना है। अब मुझे दिख रहा है कि निगेटिव वैल्यू महान है, देख लो निगेटिव वैल्यू महान है, इससे तो बड़ी है ही। तो यहां पर अभी मैं ऐसे रखूंगा, 51 ऐसे रखा, प्लस भी ऐसे रखा, यहां जोड़ लो 8 2 10, 5 3 8 1 9, 19 9 28, अरे अच्छा 28 ही आएगा, ज्यादा ही भाग रहा हूं मैं। यहां जोड़ो 5 ऐसे 7 6 13, 15 और 1 16 अपॉन 251। अब यहां 51 के बाद माइनस, यानी 51 से कम आएगा, 90 में 35 गया तो 55 आएगा, और 28 में 16 गया तो 12 आएगा, 1255 अपॉन 251 कटेगा मेरे भाई, सीधे 5 बार में जा रहा है। ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, 51 में 5 गया, 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। लेकिन आपको बता दें ये तरीका बेस्ट है करने का। अब थोड़ी सी वैल्यू ही ऐसी दे दी कि भैया खेल जाओ, तो हो सकता है पेपर में आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलत कराओगे, चाहे जैसे करके आओगे, तो छोड़ देना एक क्वेश्चन, सीधी सी बात है। पर अभ्यास करो तो बन जाएगा। अब ये शायद छठा सेट पढ़ा रहे हैं, 4-5 बार ऐसे ही बता चुके हैं। वहां पर एक्स एक्स हुआ करता था, यहां एक्स नहीं है, तो हमने माना है 51 को, और उस हिसाब से तो कई पैटर्न होते हैं। यदि समांतर रेखाओं का एक त्रियक रेखा द्वारा काटा जाता है, इस प्रकार बने संगत कोणों का युग्म इतना है। संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मेरे दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं। युग्म इतना यानी ये x + 30 है और ये 2x - 10 है। तो हम लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी x + 30 = 2x - 10, यानी x बराबर 40 के, समझ गए ना, 40 ही आ गया, तो यही आंसर और क्या। अरे मेरे भाई ये जुड़ेगा, ये आएगा, हम आगे भाग दे रहे हैं। 14 का आंसर 40 आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी इससे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। देखो आप पहले काउंट कर लो, 4 4 8 9 10 11, यानी 11 पद हैं, तो छठा पद तक बढ़ाओ इसको, ऐसे सीख लो आप। यानी रेंज बढ़ाते समय छठा पद हमें निकालना है, इसका छठा पद कौन सा होगा। तो पहला पद तो 13 ही होगा, दूसरा 17 होगा, तीसरा 23 होगा, चौथा 39 हो जाएगा, नहीं हाँ 39 40, 39 40। एक सेकंड पहले काट ले जो बनाए थे, उसके बाद 51 आएगा, तो इसका आंसर 51 आएगा। अब इसके आगे के पद लिखो चाहे ना लिखो, आंसर ये आएगा, 51 इज द राइट आंसर। भाई टोटल पद हैं 11, तो एक जोड़ेंगे तो 12 हो गए, बोलो हाँ। और इसको बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि माध्यिका जब भी निकालते तो इसे क्या, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो छठे नंबर पे आया, तो आगे की जो 5 टर्म से आप लिखो चाहे ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है।
देखो कह रहा है क्लास में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो ठीक है, बेसिक से ही बता देंगे, आप इस कहानी को समझो कि इस मेरी एक क्लास है जिसमें 40 बॉयज हैं और सभी का ऑन एन एवरेज 18 साल है। कैलकुलेशन नहीं है, ये हम जो ओरल है वो चीज लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो 26 वर्ष की आयु का एक लड़का क्लास छोड़ के चला गया, तो औसत ये था, लेकिन एक लड़का मुझसे नाराज था, 26 साल का वो बच्चा था, मुझे छोड़ के गया। सर आप 2G हो, क्या पढ़ाते हो, कुछ समझी में नहीं आता, भाई छोड़ के चला गया, भाई कोई बात नहीं। पर वो लड़का गया, लेकिन समाज के लोग समझ रहे कि पढ़ाता है ये बालक, तो 2 नए लड़के उसकी जगह शामिल हो गए। कितने? 2 लड़के शामिल हुए। मतलब एक गया हमारे परिवार से निकलकर जिसका औसत 18 था, पर जाने वाला 26 वाला था, लेकिन 2 लड़के उसकी जगह एंट्री किए। तो यदि क्लास में अब सभी लड़कों का औसत वही 18 है, तो इसका मतलब जो 2 लड़के आए हैं, तो एक 26 गया, तो अगर एक तो 26 वाला ही आना चाहिए जिससे औसत अभी मेंटेन रहे 18। भाई 26 वाला गया तो एक बंदा आया, 26 वाला ही आया, तो औसत मेंटेन रहा। और कह रहा एक 2 आए हैं, तो एक और जो आया वो 18 साल का, और इसका भी औसत हमसे पूछ रहा है। कर लो मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो होते होगा। 44/2, यानी जो 2 बालक आए उनका औसत 22 साल है, 22 साल। तो ये ओरल मेथड है। अब इसको लिखकर इसलिए समझाया कि आपको समझ में आना चाहिए। भाई अब ऐसे समझो, मेरा एक परिवार में सबका औसत 18 वर्ष का है, एक बंदा गया 26 वाला, पर उसकी जगह 2 आए और कह रहा सब परिवार वही मेंटेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी 18 का ही औसत है। तो जो पहला आया वो मान लो 26 का, दूसरा आया 18 का, तो तभी तो मेंटेन होगा। 26 वाला ही आना चाहिए, तो फिर से औसत 18, एक और जो आएगा तो भी 18 होना चाहिए, तो 26 18 44, और इन 2 नए लड़कों का औसत पूछ दिया गया है, तो इन 2 बालकों का औसत 22 साल हो जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब ये तो फर्जी दे रखा है, a की पावर, ये तो a की पावर -1, ये आंसर इसी में है। 3 6 तो ऊपर -3, 6 3 तो ऊपर 3। निम्नलिखित का मान सॉल्व कीजिए। देखो एक चीज समझो, इसमें यूनिट प्लेस का ही खेला है, देख लो सबके यूनिट अलग अलग है, तो आप चाहो तो इसमें यूनिट ही खेल लो, यूनिट ही खेल लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो कैसे, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, पर इसका यूनिट प्लेस, जो भी यूनिट प्लेस खेल रहे हो ना, एक और बात को समझना, जो यूनिट प्लेस खेल रहे हो तो दशमलव के बाद तीसरी डिजिट का खेल लो, ये ध्यान रखना। यहां 6 आएगा, यहां दशमलव बाद तीसरी डिजिट ही नहीं आएगी, तो इसको हम छोड़ दे रहे, आएगी नहीं, तीसरी डिजिट लानी है ना। 6 दूनी 12, तो दशमलव के बाद तीसरी डिजिट, ये माइनस सिंबल लगा है, ठीक है, तो दशमलव बाद तीसरी डिजिट में आएगी 6 दूनी 12, 1 2 3 यहां आएगा, और यहां पर भी नहीं आएगा, तो बस 6 में से 2 गया, 4 आंसर। अब क्या, बच्चा धरने में बैठ गया कि सर आप कौन सा नशा करके आप पढ़ाने लगे हो, क्या करें बताओ। अब अगर सही से आपको तेजी से करना है ना, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड, तो करो भाई। इसका तीसरी डिजिट दशमलव के बाद ये आएगी, इसमें बनेगी नहीं तीसरी, क्योंकि 25 8 200 तो दशमलव भी खत्म हो जाएंगे, समझ गए ना, दशमलव भी खत्म हो जाएंगे। इसमें 6 दूनी 12, तीसरी डिजिट में 2 बनेगा, इसमें 75 पैसे गुणे 4, तो 15 दूनी 30, दशमलव खत्म ही हो जाएगा, यानी दशमलव बाद तीसरी इसमें आएगी और इसमें आएगी निगेटिव में, 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। बाकी HW है, खुद भी करके देखो मेहनत, और क्या। अब इसका ये नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करोगे दया, अरे समझ रहे हो ना। 3500 इतना 3 साल आएगा। सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% की दर से, अब 20% कैसे, देखो 20% का मतलब यहीं से सारा खेला है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 हो जाएगी। 1 साल तो पावर 1-1, 2 साल तो 2-2, 3 पावर तो 3-3, समझ गए, 4 पावर तो 4-4,
अब यहां प्रिंसिपल कितना है 3500 रुपया, मिश्र धन कितना है 6048, हमसे साल पूछा जा रहा है तो भैया काटो काटो, 7 से जाएगा 512, 7 8 7 56 मोदी जी, फिर 44 आया, 7 6 42, 7 चौक 28, फिर 4 से काटो तो 125, 4 से काटो 216, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, क्यूबिक हो गया ना, क्यूबिक हो गया ना, क्यूबिक हो गया तो 3 साल हो जाएगा, 19 का आंसर 3 साल आएगा। समझ गए? 19 के बाद 20 नंबर कहता है ए और बी किसी कार्य को 4 दिन और 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 4 और 46 दिन में। यानी ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 46 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में? तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 46 दूना होता है 92, 4 से भाग दोगे 23 बार में और 4 से तो मतलब 46 से तो 2 बार में, दोनों मिलकर काम करें तो ये 25 से भाग दोगे। अब यहां पर दिमाग देखो दया, ये नहीं कि 25 का भाग दो, 4 का गुणा यहां 4 का यहां, बस ऊपर 4 का गुणा करते हैं 8 न 4 को 36 ऐसे और 100 से भाग दोगे तो 3.68, तो ये आंसर आएगा। दशमलव के एक स्थान तक बोला तो 3.6 और कोई है भी नहीं। समझ गए? बोलो बोलो टेल टेल। ठीक है, 10 क्वेश्चन बाकी है, इच्छा तो नहीं हो रही पर पढ़ाएंगे। 3 फरवरी 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक इसका आंसर 35 आएगा। सर कैसे? क्योंकि कई बार जो छठा सेट में हर सेट में ये आया है, एक आध सेट में आंसर अलग था, बाकी सब में 35 है। यही सेमी पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले समझो। जनरली 73 डेज होता है प्यारे दोस्तों, लेकिन आरआरबी वाले बढ़िया बनाए क्वेश्चन, सब 73 कर रहे थे, उसने कहा नहीं 61 होगा। समझो यहां फरवरी 2024 जो कि लीप ईयर है तो 29 की होती है, तो 3 कम कर दोगे तो 26 दिन आएंगे, 26 3 29, और 31 का मार्च होता है और 4 अप्रैल, टोटल 61 डेज हो गए। और ये लीप ईयर है यानी साल 366 का होगा, यानी 1/6 ईयर हम लोग लेंगे। अब प्रिंसिपल गिवन है 4000, रेट हमें 5.25% दिया गया है और समय 1/6, बाकी HW कैलकुलेट करना 35 आएगा। सर करके दिखा दो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, 2 से ये 20 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, इसका गुणा इसमें करोगे तो 105 आ जाएगा, बटा 3 आएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे सेटों का सॉल्यूशन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे भी मिल जाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना है ये चीज। ठीक है, इसीलिए हम सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि आपको अगर कोई नया क्वेश्चन लग रहा है आप देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपके अंदर जितना पेशेंस होगा एग्जाम सेंटर के अंदर, मेरे अंदर नहीं तो मेरे से गलत हो जाएगा, मैं आपको साफ बताऊं। अगर पेशेंस नहीं तो आंसर क्या होना है? गलत होना ही होना है। चलो खेलते हैं। अब इन्हीं में से सारा का सारा अब सब चेक करना पड़ेगा, कोई भी ये नहीं कि ये टिक मार दो, ये मार दो, ये मार दो, ऐसा कुछ भी नहीं। इन तीनों को सॉल्व करना एक अपने आप में सिर का दर्द है, फिर भी हम एक बार निगाहें मार लेते हैं कि अगर कोई हो जाए। नहीं होने का मतलब क्या है कि फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, चाहो तो आप वैसे कर लो, क्योंकि इसको चेक करने में सिर का दर्द हो रहा होगा तो आप वैसे भी कर सकते हो कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के सॉल्व कर लो, या इससे रिवर्स कर लो। बस इतना ही चारा है और कोई चारा नहीं। ठीक है,
चलो इससे चेक करते हैं। पहले तो पहले में रख रहे हैं, ध्यान रखना पहला रख रहे हैं, तो 44 दूना यहां 88 हो गया, 88/7, 81/7, माइनस माइनस प्लस 4, क्या ये 5 बन पाएगा? नहीं, क्योंकि माइनस का 7/7 तो ये -1 और 4 जोड़ोगे तो प्लस का 3 आएगा, यहां 5 है, यानी ये वाला ऑप्शन अब हो नहीं सकता। इसको रखो तो 88/7 ऐसे, ये माइनस का 81/7 हो गया, और ये माइनस का तो ये प्लस का 8 हो गया। ये माइनस माइनस पहले में रख रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये 7/7 यानी 1 हुआ, 8 1 9 नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 5 है। अब अक्कड़ या बक्कड़, फिर रखो 88/7 -81/7 और माइनस माइनस प्लस, यही हो गया, ये हो गया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर है, जब तक इसको ना चेक करें, ठीक है। 7/7 एक ये, अब इसको लास्ट वाला चेक कर लो, अगर ये गलत हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, हो गया आंसर। माइनस का 88/7 माइनस माइनस प्लस 81/7 -4, बिल्कुल नहीं होगा। ये -1 ये -4 नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा सी 44/7। देखो इसमें आपके अंदर जितना पेशेंस होगा तभी ये अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और पेपर टाइम पेशेंस तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो फिर इसको छोड़कर अंत में समय मिले तो ट्राई करो। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि इससे एक वेरिएबल कम करना, मान लो x कम करोगे तो yz, फिर इन दोनों से yz, तो yz को सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x को निकाल लेना। फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगता है, समझ गए। ऋतु, पूजा और ऋतु एक व्यवसाय में पैसा लगा रहे, बहुत है इनके पास, 4:1। यदि कुल लाभ 1480 है तो 5 यूनिट बराबर 1480 के। तो पूजा और ऋतु, तो दोनों का अंतर 3 यूनिट का मान हमें चाहिए। या तो हम 3 का मल्टीपल जाकर देख लें, भाई इससे तो ये 5 से जाएगा, कोई ताकत नहीं हो सकती। 3 का जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल गए ऑप्शन में, 8 दूनी 16, 16 7 नहीं, ये तो 15 होता है, ये 8 नहीं, ये नहीं, जे होता है ये नहीं, जे आंसर। आप चाहो तो ट्राई कर लो, बैठे हो फ्री हमारे तरीके तो करो। 5 से काटो, 2 बार में 48, 45, 30, 6 6 18 और 29 त्याएं 87 और 1 88, 888 आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, समझ गए मेरे करण अर्जुन आएंगे। पेशेंस, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना है, यानी एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना, यानी ये x तो ये 7x है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 है, तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो इनका भी गुणनफल कर लीजिए। कहते हैं कि 7 से ये जाएगा 7 42 यानी 64 बार में x², यानी x बराबर 8 आएगा, और हमको एलसीएम एचसीएफ का अंतर चाहिए, तो इसका अंतर 6 आएगा, 6x। 6 × 8 अड़छंग 48 इज द राइट आंसर। बाकी अंतर 6 आएगा, तो 6 के मल्टीपल सारे हैं, ठीक है। तो जो सोचो कि हाईटेक मार दें हम, ठीक है, मार के भाग आए तो खेला हो जाएगा, समझ गए। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, बहुत अच्छी बात, उनके मूल्यों का अनुपात 3 5 7 ऐसे है। 3 5 7 जिसे प्यारे दोस्तों 15 यूनिट कहते हैं, लेकिन यहां हमको औसत दिया गया है, औसत मूल्य 15765 और गुणे 3 कर देना, क्योंकि औसत है। इस बार हमसे सबसे महंगी पूछी गई है, वरना सस्ती वाली पूछ रहा था। तो महंगा तो 7 है, 7, तो इसमें तो कैलकुलेट नहीं करना, आप मोटा मोटा देखो
15 त्याय 45, 46, 47, 47,000 के आसपास आएगा। 15 बराबर 47,000 तो 7 बराबर, तो 47 का आधा यानी 23,000 के आसपास एक ही वैल्यू है, तो 10,000 के नीचे है सब, मुद्दा ही खत्म। यही आंसर। आपको लगता है नहीं तो आप चुपचाप पहले 3 से ये 5 बार में गया, फिर 5 से इसमें भाग दोगे, फिर 7 का गुणा करना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? कर लेना मेरे भाई इतना। कई जगह आया, इसको बच्चा पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा। पहले कहानी को समझो, क्वेश्चन अपनी जगह। कोई चीज 100 रुपए की मिलती है और मैंने डिस्काउंट ऑफर लगा रखा है मार्केट में, क्या कि 20% डिस्काउंट है, तो 100 की चीज 20% डिस्काउंट, तो आप आओगे 80 रुपए में ले जाओगे। लेकिन काउंटर में गए तो वो कहता है सर जितना आपको हमने पहला डिस्काउंट दिया उतना ही और डिस्काउंट देंगे, तो 20 रुपए और कम करेगा, तो 60 रुपए में मिलेगी। बस वही चीज है, समझो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1145 रुपए और उसमें D% की छूट यानी 100 माइनस डी। अब 100 माइनस डी बाई 100 कैसे, समझो। 100 की चीज में मैंने 20% डिस्काउंट दिया था ना, तभी तो 80% 80 रुपए का हुआ। तो वो कैसे होता है, 100 माइनस 20 तो 80% ऐसे होता है। समझ गए? फिर जब काउंटर में पेमेंट करने गए तो वहां पर बोला जा रहा है फिर उतने ही सम मूल्य का एक और छूट दिया जाएगा, तो उतने ही सम मूल्य का यानी प्रिंसिपल पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 1145 और इस पे हम लोग D% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और भाई आप मुझे पेमेंट दे रहे हो 687 की। कई बार बताया, सही 6ठी बार बता रहे, इनमें RPFSI में भी आया हुआ है, 5वीं 6ठी बार बता रहा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सब कटेगा कटेगा, काटो। और मुझे नहीं दिख रहा, बोल तो दिया बड़े आसानी से कटेगा, तो मुझे दिख नहीं रहा मेरे करण अर्जुन। देखो ये 2 गुणे 29 गुणे 3 होता है, बोलो हाँ। और 229 से ये 5 बार में जाएगा, 5 बार 500 बटा 100 यानी 5 हो जाएगा। 5 चलो D/100 लिख लेते हैं, फिर 5 D/100 लिख लेते हैं बराबर 3 के। 3 इधर आएगा 2, 10 D/100 लिख लेंगे, गुणा कर लो तो 20D आ जाएगा। यानी यहां पर देखो कुदरत की माया, 20 ही आंसर है, ठीक है। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कोई बच्चा ये ना सोचना कि सर 20% एग्जाम्पल क्या लिया। इससे पहले वाले सेट में भी जाना तो हमने 20% और 10% लेकर समझाया था, ठीक है। आंसर शायद वहां 24 आया था, शायद हो सकता है इसी में हो वो क्वेश्चन शुरुआत में कहीं, एक बार निगाहें मार ले। हाँ रिपीट भी हो रहा है ना क्वेश्चन, अच्छा इसमें नहीं है। तो इससे पहले वाले 5वें सेट में भी 20% करके समझाया था, जो तुम धरने में बैठ जाओ सर 20 बताया तो 20 आ गया। हाँ 3300 को PQR के बीच इस प्रकार बांटना है कि P का 4 गुना P का, 7 गुना Q का और 2 गुना R का। तो इसमें हमेशा रखना अगर मुझे PQR का रेशियो चाहिए होगा तो 4 7 2 का एलसीएम ले लो तो 28 होता है। 28 में 4 से भाग दोगे तो 7 चौक, 7 का दोगे तो 4 और 2 का दोगे तो 14 आ जाएगा। 14 दूनी 28, यानी 7 4 और 14 का आ जाए। अभी भी पेशेंस रखना, हमसे कह रहा आर का मान बताओ, तो पहले इसको जोड़ लो। 14 7 21 4 25 यानी 25 यूनिट का वैल्यू हमें 3300 दिया गया है, यानी 33 गुणे 100, ये 25 यूनिट की वैल्यू 3300, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि प्रभु आर यानी 14 यूनिट का मान बताइए। तो आप ऐसे कर लो, 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 त्याय 12 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 132 और 14 का गुणा कर लो। 14 दूनी 28, 2 हासिल, 42 2 44, 4 हासिल 14, 1848।
है आंसर में, चलो अच्छी बात है। 1848 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 27। 3 बचे। कहता है हमसे अनामिका की औसत चाल ज्ञात करो। अनामिका की यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस 183 ये और 225 ये, और टाइम तो 183/61 3 घंटा आया, और 225/45 यानी 5 घंटा आया। 5 3 8 ऐसे, 8 2 10 ऐसे हासिल, 1 2 और 1 3 1 4, 408/8, तो 51 रुपए की अरदास। चोला ला 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 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर ना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहां जो नाम लिया है ना वो समद्विबाहु समकोण का लिया है। समद्विबाहु समकोण का मतलब पहले समझो। समद्विबाहु समकोण का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो ये a√2 होगा। इसे समद्विबाहु समलंब त्रिभुज बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी a² जो कि 392 यानी a² 784, a बराबर 28 आ जाएगा। लेकिन हमको यहां नहीं कह रहा, हमसे क्या कह रहा है कि भैया इसके कण और आधार के बीच का अंतर यानी इसका डिफरेंस घटाओगे तो a बाहर आएगा, √√2 - 1 आएगा। √2 का मान ये कह रहा है 1.42, वैसे तो 1.432 होता है, पर ये कह रहा है 1.414 होता है। जनरली हम लोग √2 का मान 1.414 लेते हैं। ठीक है, वो आगे 32 पता नहीं कौन सा नशा करके बोल दिया, चलो √3 का मान बोल दिया, 1.732 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां 1.4 लोगे तो ये 0.4 आएगा और 28 में गुणा करना। 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 3 11, 11.2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 11.2 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, बोलो हां। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखा जाएगा, यानी x y का जो इंटू है वो k के बराबर लिखा जाएगा। x और y दो, तो यानी 10k का मान 10 आ जाएगा। बोलो बोलो, पहले केस से तो यही आया। अब दूसरा केस पे हमारा खेला है, तो अब k 10 आ गया तो x का मान हमें चाहिए, y 41 है और k 10 है, यानी x बराबर 10/41, 10/41, यानी आपका राइट आंसर 30 का डी हो जाएगा। 10/41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। 6 सेट हमारे कंप्लीट हो गए। कोशिश ये रहेगी कल तक 3 सेट जो बचे हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर दें। सेशन पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। आपके कमेंट से हम मोटिवेट भी होते हैं और जो नेगेटिव कमेंट होते हैं उन पे हम सुधार भी करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।